नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 30 मई से लेके 5 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सनु एक पल चैन न आए सजना तेरे बिना। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो रिश्ते से चले गए थे, मूव ऑन कर गए थे इमोशनल बैगेज के साथ, गुस्से में। लेकिन अब क्या करेंगे, अब इनको एक पल भी चैन नहीं आ रहा है। ये इंतजार कर रहे हैं आपके नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। कुछ चीजों को छोड़ छाड़ के ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। जिस चीज के आशा में ये आपको छोड़ के चले गए थे, अब हो सकता है उसी चीज में उनको प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर ये इंसान गलतफहमी से चला गया था तो ये वापसी करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और इसके लिए ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका बुलावा आएगा। कभी कभार ये खुद रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है कि भाई कम से कम दोस्ती तो रहे, बात तो हो। ऐसा क्या हो गया कि हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि हमें बात भी नहीं होगा। तो ये आने के लिए सोच रहा है, इंतजार कर रहा है कि आप आ जाए। और जो इमोशनल बैगेज इनके मन में है उसके पूरे, जिसे बोलते हैं ना, कच्चे चिट्टे खोल के आपके सामने रखते कि भाई ये हुआ था, वो हुआ था, आपने मेरे साथ ये किया था। तो ये बोलना भी चाहते हैं और इंतजार भी कर रहा है और एक्शन की उम्मीद भी कर रहा है आपकी तरफ से। या फिर कभी सोच रहा है कि मैं एक्शन क्यों नहीं ले सकता, मैं ही चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। यार बहुत अच्छा, दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। दुनिया जाए भाड़ में, अपनी मस्ती सबसे पहले। तो आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने खुद का ख्याल रखना, खुद को ग्रूमिंग करना, अपने बारे में सोचना और दूर से रिश्ते को ऑब्जर्व करना, ऐसा आपको अच्छा लग रहा है। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। ऐसा नहीं कि आपके मन में दुख नहीं है, आपको दुखी होना अच्छा नहीं लगता, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखी होकर भी दुख नहीं दिखाते हैं। मैं तो भाई उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और समझदार भी मानती हूँ। क्या है भाई, दुख दिखा के क्या होगा, कोई थोड़ी ना आपके दुख को कम कर सकता है। दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, द एम्परर और 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप दुखी हो, परेशान हो, उनकी बातों से परेशान हो, पास्ट की बातों को आप अभी तक भुला नहीं पाए। लेकिन आपका एक अच्छी बात ये भी है कि आप पास्ट की बातों को भुलाने की कोशिश बहुत जबरदस्त करते हो। उसके लिए खुद को, जैसे बोल रहे हैं कि दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, तो आप वही कर रहे हो। और आप अपनी डिग्निटी में हो। आप डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद तो कर रहे हो उनके साथ, लेकिन आपको ये लग रहा है कि भाई वो करे, मुझे कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे, जो भी करे वो करे, मैं कुछ ना करूं लेकिन रिश्ता जुड़ जाए। और मुझे जो तकलीफ हो रहा है वो भी मैं उनको नहीं बताऊंगा या बताऊंगी। वो मुझे देख के जो समझे समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि आप उनके बॉस हो, साथ में काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है।
देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो, आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पूरा आप ही को तो मांग रहा है भाई ये। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। अब तो हो ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शुरुआत में ही मैंने कहा ना, सनु एक पल चैन ना आए, मैनू एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना। मुझे पल पल याद सताए सजना तेरे बिना। देखो, टू ऑफ कप्स के कार्ड आ गए हैं बॉटम ऑफ द डेक पे। ये आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहूँ, ये आपसे क्या चाहेंगे और चाहते भी है सेम ही होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सिक्स ऑफ कप्स। मुझे पल पल याद सताए सजना तेरे बिना, ये आपको याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपना गुस्सा छोड़ दो और आप अपनी वो जो हाईएस्ट एनर्जी में है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, उस एनर्जी से बाहर आए। प्यार के बारे में सोचे। आप लोगों का रिश्ता जो है सोलमेट वाला रिश्ता है, इस कॉन्सेप्ट में जिए। ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। तो आप बेकार में क्यों गुस्सा कर रहे हो और उनको भी सजा दे रहे हो। तो आपको आना चाहिए, ये इंतजार कर रहा है आपके, रिकॉन्सिलेशन हो जाए और कुछ नहीं चाहिए उनको, आप आ जाए बस। और अपनी गुस्सा जो है उसे छोड़ दे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो स्कॉर्पियो अपनी पर्सन से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। साथ ही साथ आपको अगर न्यूमरोलॉजिकली प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में, सेम ही चाहते हो आप भी। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है वो ये ना समझे कि रिश्ता खत्म है। आपकी तरफ से रिश्ता तो खत्म नहीं है, लेकिन आप सिर्फ अपने हाव भाव को दिखा रहे हो कि भाई मैं जैसा भी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ, ये वो ये सब। आप चाहते हो कि आपके पर्सन ने जो जिस तरीके से रिश्ते को खत्म किया था वो खत्म नहीं है। आप चाहते हो आपके पर्सन अपनी हाईएस्ट एनर्जी से बाहर आए। आपके पर्सन कंजूसी ना करे, हर चीज में कंट्रोल इशू ना रखे, वो अपनी एक्सपीरियंस से काम ले। धोखा उन्होंने दिया था तो अब उनको जिद करके बैठे रहने से क्या फायदा। उनको आना है क्योंकि उनके तरफ से तो रिश्ता खत्म है। उन्होंने आपको छोड़ के चले गए थे, आपने उनको नहीं छोड़ा। तो आप चाहते हो कि उनको आना है, उनको अपने धोखे को सही करना है, उनको अपनी कंट्रोल इशू पर काम करना है, उनको पैसों को लेके हमेशा किच-किच करना बंद करना है और अपने अनुभव से काम लेना है कि वे पहले भी उन्होंने ऐसा किया था। अब अगर उनको आना है तो उस वो जो गलती वो कर रहे थे ना उसको सुधार के ही आना है। आप किसी वर्गो, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सनु एक पल
देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए, बहुत अच्छा। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर लेंगे अभी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स, ये एट ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये पहले भी आया था। फिर आया है सेवन ऑफ सोर्स एंड जजमेंट, जजमेंट का कार्ड भी पहले भी आया था। ये जजमेंट का कार्ड देख लो पहले, ये बॉटम ऑफ द डेक में तो नहीं आया था जजमेंट? हाँ, बॉटम ऑफ द डेक में शायद आया था, मैंने देखी थी। तो आपके रिश्ते में जो है एक नया शुरुआत तो हो रहा है, लेकिन उतनी खुशी मन से नहीं, क्योंकि चीजें कुछ छुपा हुआ रहेगा, कुछ दर्द अपने अंदर रहेंगे, कुछ चीजों में आपकी कंट्रोल नहीं होगी, फिर भी रिश्ता जुड़ सकता है। दुखी मन से अपने दुख को छुपा के रिश्ते में जुड़ने की कोशिश आप दोनों के दोनों ही करोगे, क्योंकि आपको लगेगा रिश्ते से दूर रहना भी संभव नहीं है, और रिश्ते में रहकर भी इतनी जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होगा, क्योंकि आप समझदार लोग हो। और मुझे लगता है कि आप लोग जो हो मिडिल एज वाले हो, इसीलिए समझदारी बहुत अच्छे से आप लोग निभा रहे हो। तो आप लोगों की रिश्ते में एक स्टेबल सिचुएशन तो आएगा, लेकिन जितना आप सोच रहे हो ना कि ये हो जाएगा, वो होगा भी नहीं, और आप सोच भी नहीं रहे हो शायद। तो स्टेबिलिटी आएगी अलग तरीके से, कुछ चीजें अधूरा रहेगा, लेकिन फिर भी रिश्ता जुड़ेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। अबंडन, रिश्ते में अबंडन तो आ ही रहा है, मिल ही रहे हो आप लोग। जो चीजें रुक गया था, स्टक हो गया था, उसमें गति आएगी। हालांकि आपके मन मुताबिक शायद नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि आपने सोच रखा है कि हम रिश्ते में जुड़ेंगे। तो ये रिश्ता अगर इस तरीके से जुड़ता है तो बहुत अच्छा है। तो शायद इस तरीके से उतना खुशी आपको ना मिले, लेकिन फिर भी रिश्ता जुड़ेगा जरूर। ट्रस्ट, भरोसा रखिए। किस पर भरोसा रखना है? यूनिवर्स पर और खुद पर, अपने कर्मों पर। अगर आपने सही किया तो सही आपके साथ होगा, देर सवेर सही होगा। और आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखने की भी जरूरत है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कहा जा रहा है। स्कॉर्पियो, कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली जब आप बात करोगे ना, दिल खोल के बात कीजिएगा, जो भी आपके मन में है वो आप एक दूसरे से बोले। अगर आप नहीं बोलोगे तो सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? इसीलिए मैं तो कहूंगी रिश्ते में क्यों, किसी के साथ भी कम्युनिकेट करो, क्लियर कम्युनिकेशन करो। जो भी बोलो सामने वालों को समझ में आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।